मेरे को घूमने का शौक था, खाने पीने का शौक था, स्कूटी लेकर इधर उधर दौड़ने का बहुत शौक था। और कब मैं वैराग्य बनती गई कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे भीतर कब प्रभु की और गुरु भगवान की प्रतिनिधि बसी, मेरे को खुद को नहीं पता चला। सब कुछ मतलब कोरोना काल था ना, उस वक्त क्या है मतलब कोरोना काल में जो लोगों की डेथ हो रही थी ना, तो सबको देखकर मुझको ऐसा लगता था सच्ची में लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और मेरे को इतना अच्छा धर्म मिला है, जैन धर्म, इतने अच्छे परिवार मिले हैं, इधर इधर गुरुवर्या का सानिध्य है, इतना कुछ हित शिक्षा है, उन सबको मुझे ग्रहण करना था। लाइफ में मुझे यूनिक तो करना ही था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे बढ़कर कुछ अलग हटके करना था। पर है ना, इस सब का जब है ना संसार और संयम जीवन का जब है ना डिफरेंट बिटवीन किया ना, तो मेरे को ऐसे लगा कि संयम जीवन सच्ची में कुछ है पाने जैसा, और छोड़ने जैसा संसार है। और जब मैं गुरुवर्या के सानिध्य में रहने के लिए गई तो कुछ दिनों के लिए ही था, पर गुरुवर्या के सानिध्य में मैं इतना रम गई कि मेरा मन वापस आने का मन ही नहीं हुआ। मम्मी ने मुझे आज्ञा दे दी। और पापा की तो इच्छा नहीं थी कि मेरी बेटी दीक्षा ले। पापा ना धर्म से ऐसे जुड़े हुए थे। पापा को इन सब चीज़ों से डर था कि कैसे मेरी बेटी पैदल चलेगी, कब कैसे मेरे बिना पंखे के रहेगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिना खाने के कैसे ये चल पाएगी। क्योंकि मैं बहुत ऐसे, मेरे को क्या थोड़ा सा हवा लग जाए ना तो ऐसे मैं बीमार हो जाती हूँ मैं अंदर से। पर है ना, गुरुवर्या का मतलब कहते हैं ना इतना प्रेम और उनका जो वात्सल्य है ना, कि दुनिया की कोई भी हवा मेरे को हरा नहीं सकती। बस उनकी कृपा से जो अभी हूँ ना, उनकी कृपा से ही हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं जब आई थी मेरे को सिर्फ नवका मंत्र आता था, सीरियसली। परमात्मा के सामने क्या बोलना होता है, कैसे दर्शन होते हैं, कुछ मैं ठीक खोता सीख गई। पर भगवान क्या महाराज साहब के पास रह रहे कि उनका जो प्रेम, उनकी हित शिक्षा, उन्होंने मुझे इतने से छोटे से इतना बड़ा बना दिया। गुरुवर्या का बहुत बड़ा हाथ है, बाकी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर पापा को भी ना मेरी मम्मी ने मना लिया। फिर ऐसे करके मेरे को दीक्षा की अनुमति दे दी। बस परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, कृतज्ञ है, क्योंकि मेरी मम्मी की बहुत प्रेरणा थी कि मेरी बेटी दीक्षा ले, कि संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मम्मी को पता कि मैंने दुख कष्ट देखे हैं और संसार देखा है, तो कि मैं नहीं चाहती जो मैंने देखा वो मेरी बेटी को दिखाऊं। हाल में जिस दिन तारीख जय बोली गई थी, हाँ, वो कितना वो तो जैसे मतलब पहले ना एक ना मुहूर्त निकला ना, उस वक्त अंदर से एक नर्वस थी, डर तो था ही कि इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ मैं से आगे। अभी क्या उस वक्त क्या है, वो खुशी खुशी में ना अपन को पता नहीं चल रहा है कि अपन क्या करने जा रहे हैं। उस टाइम में ना वातावरण खुद ऐसे होता है, ऐसे लगता है मैं सब कुछ कर लूँगी। पर जब वो तारीख जैसे आ रही थी कि 14 सितंबर को मेरा मुहूर्त है, धीरे धीरे डर भी लग रहा था, खुश भी थी। पर जब जिस वक्त गुरुदेव ने जो वो मुहूर्त पत्र ऐसे हाथ में दिया ना, ऐसे लगा कि संसार की सारी खुशी मेरे हाथ में आ गई। बरसात भी हुई थी उस दिन। उस दिन पे इंद्र महाराज मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न थे। जैसे मतलब मेरा प्रोग्राम चालू हुआ उस टाइम बहुत तेज बारिश थी। हाँ, और मेरी जैसे ही स्पीच चालू हुई तो बारिश बंद, और जैसे स्पीच बंद हुई तो बारिश चालू हो गई। और जैसे गुरुदेव का मुहूर्त पत्र का मेरी तारीख की जब अनाउंसमेंट करने लगे तो वापस बारिश बंद हो गई। और जैसे ही अनाउंसमेंट किया, तेज बारिश आते ही सीधा धूप आने लग गया। तो एक चमत्कार भी है, मतलब परमात्मा भी चाहते हैं कि मैं शासन के लिए सौंपूं। 16 तारीख का कितना इंतजार? बहुत। अभी तो ऐसा लगता है लोगों के, मेरे परिवार के लिए लगता है कि दिन बहुत कम है। मेरे को तो ऐसा लगता है दिन बहुत लंबे चल रहे। मैं हर एक एक दिन गिन रही कि कब मेरे ये दिन फटाफट जाओ, कब मुझे वो रज्जोहरण, अनमोल रज्जोहरण जिसके लिए इंद्र महाराज भी तरसते, वो मुझे प्राप्त हो। 16 के बाद कितना कुछ बदल जाएगा? बदल तो बहुत जाता ही है, क्योंकि दीक्षा एक है ना डिफिकल्ट तो है ही है, इजी कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने जो मार्ग बताया है वो ना थोड़ा टफ है। पर अगर मन में आकर ना अपन स्ट्रांग हो जाए कि बस ये करना तो करना ही है, तो उसके लिए टफ भी बहुत इजी हो जाता है। और दीक्षा के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है अपन का, मतलब सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, चलने का, सब कुछ बेस क्या चेंज हो जाता है। नाम तक चेंज हो जाता है। सब कुछ बाहर की दुनिया से एकदम संयमी जीवन में आना, बाहर का मोह माया सब कुछ छोड़ना,
एक साइड तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब की जो इतने दिनों से मैं ये जो लहंगे ज्वेलरी पहन पहन के बस यही सोच रही कब ये मेरे हाथ शरीर से ये जो निकला मेरे शरीर में वो वाइट धवल वेश करना पर आए, बस उस चीज़ का मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। बीकॉम कर रही थी तब मन में क्या था कि क्या बड़ा होके क्या कुछ भी नहीं था, मतलब बीकॉम करके यही था कि सिंपल लाइफ जीनी है, कुछ जॉब करना है, खुद का एक नाम करना है। मतलब शादी का तो मेरा था ही नहीं, ऐसे था कि परिवार का सेवा करूंगी, खुद की जॉब करूंगी, अच्छा नाम करूंगी, जॉब करने का ही था मेरा। आप कह रहे हैं तब आप स्कूटी पे बहुत ज्यादा घूमती थी, ठीक है, तो आज जैसे जो यूथ है ना वो तो रीलों पे अटके पड़े हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? क्या मतलब रील्स जो हाँ, जो यूथ जो है आपके वो हाँ तो रीलों पे अटके पड़े हैं, भगवान संयम से दूर, बहुत दूर। उन सबको ज्ञान नहीं है, वो सब अज्ञानी है। उन वो सब क्या जो देख रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उस चीज मतलब उनको है ना उस चीजों में खुशी है, पर ये चीज खुशी के लिए पीछे भाग रहे हैं ना वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, और हम जिस खुशी को प्राप्त कर रहे हैं ना वो लॉन्ग पीरियड के लिए खुशी है। हम लोग शाश्वत सुख को प्राप्त करने हैं। ये लोग तो ठीक है अभी आभासी टाइम दुनिया पास, में। अभ्यासी दुनिया में मतलब इनको सबको इसी चीजों में खुशी है ना। आसपास देखते कि परिवार का क्या चल रहा है, मतलब घर परिवार का, मतलब आंखें खराब होती है, शरीर खराब होता है, सिर्फ एक पता नहीं रील्स में क्या मिलता है, मेरे को खुद को ही नहीं पता। हम लोग भी फोन यूज करते हैं ना तो रील्स देखते हैं ना तो 1 घंटा कब चला जाता है। और संयम जी जीवन में एक एक सेकंड की बहुत कीमत बताई है कि दुनिया में सब चीज मिल सकती है पर जो बीता हुआ वक्त है ना वो वापस नहीं आ सकता है, और ये एक एक मिनट अपन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हरण का बड़ा बेसब्री से बहुत बहुत ज़्यादा इंतजार है। मैं भी सब मेरे जो कल्याण मित्र है सबको यही कहती हूँ कि आप लोग संसार में मत जाओ, जल्दी से जल्दी आप कोशिश करो, मतलब गुरु भगवान की निष्ठा में रहो। अगर दीक्षा लो नहीं लो वो बात की बात है, पर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो कि परमात्मा ने अपन के कितना जीवन शासन के बारे में, हर चीज़ के बारे में कितना कुछ बताया है, बहुत कुछ है बस। जय जय।